हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हमारी दुनिया पाठ 1 हमारा सौरमंडल का यहाँ पे सभी संभव ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। और ये 29 नवंबर मॉर्निंग का यहाँ पे पहला वीडियो है। इसके बाद मॉर्निंग में एक और वीडियो आएगा, उसके बाद फिर शाम में मैं 2 और वीडियो अपलोड करूँगा। तो इससे पहले मैंने क्लास 6 हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग वहाँ से सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप लोग पूरा का पूरा सवाल देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब आप लोग को जो है यहाँ पे आज से मैंने स्टार्ट करा दिया है कक्षा 6 हमारी दुनिया की, और उसका पहला चैप्टर हमारा सौरमंडल लेकर के आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो पीडीएफ आप लोग को बताएंगे, या फिर आप लोग का जो पीडीएफ छूटा हुआ है हिस्ट्री का, उसके बाद मैथमेटिक्स का हो, उसके बाद फिर आपका साइंस का, ये सब का अगर पीडीएफ आप लोग को लेना है, या फिर अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, या फिर जो है आप लोग का जो है यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट में आ गया आप लोग का इंग्लिश हो गया, इन सारा चीज़ का अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप लोग उससे जुड़ कर करके यहाँ पे हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी नंबर लिख दे रहा हूँ, 97 094 72 7 35। इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस पे आप लोग को जो पीडीएफ दिया जाएगा उसके लिए आप लोग से 399 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो आप सभी को 399 चार्ज दे करके उसके बाद फिर पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग का क्लास 6 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 1, यहाँ पे हमारा सौरमंडल जो है, सौरमंडल में पृथ्वी या हमारा सौरमंडल ये कह लीजिए। यहाँ पे आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना गया है। ऑप्शन नंबर है बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को। तो पृथ्वी का अगर बात करेगा तो शुक्र ग्रह को जो है यहाँ पे जुड़वा बहन कहा जाता है दोनों को। अगले यहाँ पर आता है कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में कितना दिनों का टाइम लेता है। ऑप्शन नंबर ए है 365 दिन, बी है 255 दिन, सी है 687 दिन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 255 दिन में ही शुक्र ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर एक बार परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, यानी कि उसका जो उपग्रह कितना है। शनि के जो अगर बात करिएगा तो 30 से अधिक है, 25 है, 16 से कम है और 27 है। तो शनि ग्रह की अगर बात करिएगा तो 30 से अधिक है, और यहाँ पे आप लोग का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अगला यहाँ पे सवाल देखिएगा कि सूर्य के पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का 12 करोड़ किलोमीटर, बी है आपका 17 करोड़ किलोमीटर, सी है 15 करोड़ किलोमीटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के सूर्य की। अगला यहाँ पर आता है कि सूर्य एक, और उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो सूर्य क्या है, एक तरह से एक तारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आता है कृत्रिम पिंड कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है मानव निर्मित उपग्रह, बी है ग्रह, सी है उल्का पिंड, और डी है उल्काएँ। तो कृत्रिम पिंड अगर बात करिएगा तो इसमें हो जाएगा आपका मानव निर्मित उपग्रह जो है वो आप लोग का कृत्रिम निर्मित उपग्रह में आ जाएगा। अगला यहाँ पर है कि हमारा सौरमंडल भाग है, और उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है का नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सौरमंडल है वो यहाँ पे मिल्की वे का यहाँ पे एक अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का बुध, ऑप्शन नंबर बी है शनि, सी है यूरेनस, और डी है मंगल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनस। अगला यहाँ पर आता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिनों का समय लेती है। 27 दिन, 365 दिन, और उसका जो है 6 घंटे 21 दिन, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन यहाँ पे लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या चीज़ है। तो इसका एकमात्र कारण है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में समय लगभग बराबर होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे वो हम लोग एक ही बार में एक ही साइड उसका देख पाते हैं।
अगला है पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मंगल, बी है बुध, सी है चंद्रमा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रमा। पृथ्वी का जो उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह, वो चंद्रमा है। अगला यहाँ पर आता है कि किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, बी है बुध, सी है मंगल और डी है पृथ्वी। तो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही यहाँ पे विभिन्न जीव जीते हैं, जीवन पाया जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा होगा। चौथा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या पांचवा होगा। तो अगर बात करिएगा सीरियल वाइज से तो यहाँ पे पृथ्वी का जो स्थान आता है वो 3rd नंबर पे आता है। अगला यहाँ पर आता है लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किस प्रकार किसका निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए है नक्षत्र, बी है ब्रह्मांड, सी है सौरमंडल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मांड का निर्माण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया उल्का पिंड, बी हो गया क्षुद्र ग्रह, सी होगा निहारिका और डी हो गया मंदाकिनी। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पे सवाल आता है कि पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए है आधी, बी है 3/4, सी है आपका 2/3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है 17वां नंबर सवाल। ये बोलता है आप लोग का कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से जो तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है वो है पृथ्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। एक मिनट, तीसरा में आप लोग का हो जाएगा मंगल ग्रह। एक मिनट मैं इसको कंफर्म करता हूँ पहले। 17 का जो आप लोग का सही आंसर होगा वो होगा पृथ्वी। यहाँ पे आप लोग को डी लिखने को तो बी लिखा गया है, तो इसको हम सुधार करके आप लोग को आंसर देते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वृत्तीय, सी है बी है आपका आयताकार पथ पर और सी है दीर्घवृत्ताकार और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीर्घवृत्ताकार रूप में यह जो है गति करती है। अगला सवाल आता है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण, अब बी हो गया आपका यहाँ पर दक्षिण के बाद यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर लिखा गया है उत्तर, चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रीड कर लिया है तो उसके बाद पूर्व है, पश्चिम है, तो उत्तर दिशा का यहाँ पे ज्ञान होता है। इसको भी मैं आपको सुधार देता हूँ। अगला यहाँ पर आता है कि 7 तारों का समूह क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्मॉल बियर या सप्तऋषि दोनों बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला सवाल आता है कि सौरमंडल में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य है, बी है उपग्रह, सी है उल्कापिंड और डी है सभी। तो यहाँ पे आप लोग का ये जो हो जाएगा तीनों ही शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 22वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह है आपका बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है क्षुद्र है, बी है उपग्रह, सी है चंद्रमा और डी है सूर्य। तो अगर बात करिएगा यहाँ पे इसके केंद्र में क्या उपस्थित है तो ये है सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 24वां नंबर सवाल। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितना है। तो ये हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर। तो इस तरह से यह वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोग को इसका PDF लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।